हम सब इस हकीकत को जानते हैं कि दुनिया में हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज मौजूद है। जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, परहेज करते हैं और सेहतयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बीमारी ऐसी भी है कि जो जिस्म की नहीं बल्कि दिल की बीमारी है। ये बीमारी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, इबादत में सुस्ती पैदा करती है और गुनाहों को मामूली बना देती है और दुनिया की मोहब्बत को दिल पर गालिब कर देती है। अब सवाल ये है कि इस दिल की बीमारी का इलाज क्या है? तो इसका जवाब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यूनुस आयत नंबर 57, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी है और जो बीमारी सीनों में है उसके लिए शिफा है और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। यानी कुरान सिर्फ तिलावत करने की किताब नहीं बल्कि ये दिलों की शिफा, जिंदगी का दस्तूर और गुमराहों के लिए हदायत और ईमान वालों के लिए रहमत है। आज अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो दिलों में बेसुकूनी है, घरों में बरकत कम हो रही है, रिश्तों में मोहब्बत कमजोर पड़ रही है, नौजवान गुनाहों की तरफ माइल है और इबादत में वो लज्जत महसूस नहीं होती जो होनी चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को सिर्फ एक सवाब की किताब समझ लिया, जबकि अल्लाह ताला ने इसको जिंदगी बदलने के लिए नाजिल किया था। कुरान किताब तिलावत भी है, किताब हिदायत भी और किताब इस्लाह भी और किताब इनकलाब भी। जब ये किसी दिल में उतरता है तो ये उस इंसान की सोच, किरदार, अखलाक और पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान दिलों पर कैसे असर करता है। इसलिए गुजारिश ये है कि आप ये वीडियो आखिर तक पूरी देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरान ने सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियाँ कैसे बदली और हम अपने दिलों में कुरान की वो तासीर कैसे पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आज की हमारी इस काविश को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ एक जिस्म ही नहीं दिया बल्कि एक दिल भी दिया है। अगर जिस्म जिंदा हो और दिल मुर्दा हो जाए तो बज़ाहिर इंसान चलता फिरता नजर आता है, मगर हकीकत में वो हदायत, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत से महरूम है। इसीलिए कुरान मजीद ने ईमान से महरूम इंसान को मुर्दा करार दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल इनाम आयत नंबर 122, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु, क्या वो शख्स जो मुर्दा था हमने उसको जिंदगी दी, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, और हमने उसके लिए एक नूर बना दिया जिसके साथ वो लोगों में चलता है। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि यहाँ मुर्दा से मुराद वो शख्स है जिसका दिल ईमान से खाली था और जिंदा करना से मुराद ईमान और कुरान की रोशनी अता करना है। यही वजह है कि कुरान को अल्लाह ताला ने रूह भी फरमाया है। सूरह शूरा आयत नंबर 52, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह यानी कुरान की वही की। जिस तरह जिस्म रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह दिल कुरान के बगैर हकीकी जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। जरा गौर कीजिए, बारिश बरसे तो खुश्क जमीन सरसब्ज हो जाती है, मुर्दा खेत लहलहाने लगते हैं, फूल खिल जाते हैं और दरख्त फल देने लगते हैं। और चूंकि आपको पता है कि आजकल बारिशों का बहुत सिलसिला है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, पाकिस्तान को बारिश के नुकसानात से महफूज फरमाए और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पर बरसाए और अल्लाह ताला इन बारिशों को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। बिल्कुल इसी तरह कुरान जब किसी दिल में उतरता है तो वो दिल भी नरम हो जाता है, आंखों में खशियत के आंसू आते हैं, जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी होता है और जिंदगी गुनाहों से निकलकर इताअत की तरफ मुड़ जाती है। सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वो भी उसी मुआशरे में रहते थे जहाँ शराब, जुल्म, बुत परस्ती और कुबाइली तासुब आम था, लेकिन जब कुरान उनके दिलों पर उतरा तो वही लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इस्लाम से पहले एक सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन जब कुरान की आयत सुनी तो उनका दिल बदल गया और वो इस्लाम के अजीम सिपहसालार और एक आदिल हुक्मरान बने
اور یہ کسی انسان کی تقریر کا اثر نہیں تھا بلکہ قرآن کی تاثیر تھی۔ اسی لیے ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا قرآن سن کر ہمارا دل نرم ہوتا ہے؟ کیا قرآن پڑھ کر ہماری نماز بہتر ہوتی ہے؟ کیا قرآن ہمیں گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا قرآن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لا رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ زندہ دل کی علامت ہے، اور اگر قرآن سن کر بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہ ہو تو ہمیں پھر اپنے دل کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک مشہور قول ہے، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے جو قرآن سن کر زندہ ہو جائے۔